अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने हर्चे पे खुश होंगे। माई जान दी टोटीज थे, छोटी छोटीज थे एंड पतलीज मोटी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। समझ आई? आ गई होनी है। अच्छा जी, वीडियो को लाइक कर दें और न्यू लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि होता है फ्री में, तो कर दो लाइक। चले जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। अच्छा जी, अब्बा और फुफ्फो की बीना को याद आने लगी। घुन्नी। अच्छा जी, उसके बाद जो है बाबर बाबर को जनाब घर घर लेना है। बाबर बाबर को कमेंट आ रहे हैं कि आप भी सितारा की कॉपी करते हो। इसके ऊपर भी बात करते हैं, बाबर भी घर देख रहे हैं। चलो जी, देखते हैं ले पाते हैं या नहीं। बाबा जी, आपको मदीना में भी सुकून नहीं है, वहाँ पे भी रह के आप बेसकून हैं। ये इसके बारे में भी बात करते हैं। खैर, यहाँ पे पहले हम बात कर लेते हैं बीना आपा। बीना आपा को जनाब फुफ्फो की याद आ गई, अम्मा जान की भी याद आ गई। जाहिर सी बात है, कराची शराची गई हुई है, फुफ्फो तो मिलती रहती हैं, बाबा अपने को अक्सर वो नहीं याद करती। कभी जो मामला थोड़े से हुए हुए थे उसमें ज़रूर इन्होंने हल्का सा नाम लिया था कि बाप को ही बुला लेती हूँ ताकि वो हमारे साथ रहें। लेकिन भाई, उनकी अपनी जवान जहान सी बेटी हैं, तो वो उनको कैसे छोड़ के नाना की देख रेख करते या बीना की। अच्छा जी, आज आप लोगों को इन रिश्ते के हवाले से भी मैं बता दूं। जैसे सितारा जो है खुल के नहीं बता रही थी, वो अपने मामा का रिश्ता बता रही थी, ये अपनी फुफ्फो का रिश्ता बता रही हैं बीना आपा। तो अब गुत्थी जो है वो सुलझ चुकी है। मैं आप लोगों को रिश्ते की असल कहानी सुनाती हूँ, बताती हूँ। बीना ने बताया कि मेरी फुफ्फो की बेटी गई हुई है। अच्छा, ये एक दफ़ा हुआ है वीडियो में, फिर दूसरी दफ़ा फिर बताया है बीना ने दूसरे दिन कि भाई मेरी फुफ्फी की भी बेटी गई हुई है। तो फुफ्फी इनकी हमने सबने देखी हुई हैं। फुफ्फी जो है वो सलमा के पास भी गई थी, याद होगा, बीना के साथ उम्रे पे भी गई थी। ये वो फुप्पो हैं और सितारा के भी व्लॉग में एक आध बार वो हमारे सामने आई थी। ठीक है। बाकी जो है ये वो फुप्पो हैं जो अम्मा की भाभी थी। अब मैं आपको गुत्थी सुलझा के बताती हूँ। अम्मा का जो फर्स्ट निकाह हुआ था, जिसमें से बीना और नदीम है, ठीक है जी, ये जो है वट्टे सट्टे की शादी थी। इनके जो भाई हैं माँ जी के, जो फौत हो गए हैं, खादिम, ये खादिम की बीवी थी। और वो जो है माँ जी उनके मतलब भाई की मिसेस थी, मतलब वट्टा सट्टा था। वो उसकी बहन के साथ उसकी शादी हो गई, उसके उसके बहन के साथ शादी हो गई। फिर हम लोगों को पता चला था, अच्छा ये कहानी मुझे थोड़ी सी पता थी, लेकिन हमें समझ नहीं आई थी कि किसके वट्टे सट्टे की बात हो रही है, हमें नहीं ज़्यादा प्रॉपर समझ आई थी। और मैंने असल में एक वीडियो बनाई भी थी इस पर बट्टे सट्टे के हवाले से कि भाई इनके भाई ने दूसरी शादी कर ली। अब मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, क्योंकि ये पुरानी कहानी है, जब माँ जी की बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही थी कि उसने शादी जो है तोड़ दी, ये हो गया वो हो गया। तो भाई, जब माँ जी के भाई ने दूसरी शादी की, इधर से उनके हस्बैंड जो थे उन्होंने बच्चों को निकाल के ताला लगा के वो खुद चले गए, बीवी और बच्चों को बेघर कर दिया। ये होता है वट्टे सट्टे का अजाब खाना। समझ आ रही है? तो उन्होंने नदीम और बीना बीना जो है थोड़ी 2 साल की थी, और नदीम जो था वो मतलब उठाते हैं, जैसे जैसे ये अभी अली है, इस उम्र का कहते हैं, छोटा सा था। और बेगम जो है वो थी कोई 14-15 साल 16 साल की थी। माँ जी की जो उम्र थी वो 15-16 साल की थी, या 17 साल के करीब इस तरह से थी, मतलब कम उम्र लड़की थी। और पहले ज़माने में आपको पता है फिर जल्दी शादियाँ कर दी जाती थी बच्चियों की, जैसे ही बालिग हुई तो शादी कर दी। अब ये वो वाली फुप्पो हैं कि ये रूठ के चली गई थी अपनी 2 बच्चियां लेके, इनकी 2 बेटियां हैं। ये जो है भाभी हैं, जो बीना की फुप्पो हैं वो माँ जी की भाभी हैं। और वो जो है कराची चली गई, फिर उन्होंने कुकिंग वगैरह का काम किया,
और वहाँ पे कहीं बंगले में रहने लग गई थी। उन्होंने खूब मेहनत की और उसके बाद जो है फिर उनकी बेटियों की भी शादियाँ हुई, पढ़ाया लिखाया बेटियों को, फिर बेटियों ने भी कुकिंग कोर्स किया और फिर आगे बच्चों को पढ़ाया लिखाया। अब कोई इंजीनियर बन रही हैं तो कोई डॉक्टर बन रही हैं, कोई कनाडा में है तो कोई चाइना में जा रही हैं। तो जनाब ये है सूरत हाल, ये है असल कहानी। वैसे मैंने सही मतलब गैस किया था, जैसे सितारा ने कहा कि ये मेरे सगे मामू की बेटी है, लेकिन हमें उनकी मिसेस का नहीं वो समझ आ रही थी। मैं भी शायद भूल गई थी, हालांकि इस पर मैंने पूरा वर्कआउट करके पूरी वीडियो बनाई थी और लोगों को बताया था कि आप लोग कैसे ट्रोल कर सकते हो। वहाँ बट्टे शट्टे की शादी हुई थी, उस आदमी मतलब एक ने, इनके भाई ने अगर शादी की तो फिर उस बंदे ने इनको घर से निकाल के ताला लगा दिया था। पहले तो कई दिन ताला लगाता रहा वो, मतलब इनको घर से निकाल के। और वो कोई शेर व शायरी भी करते थे, बीना के अब्बू जो हैं वो सुनने में आया था वो शेर व शायरी भी करते थे और किसी को पसंद भी, वो भी किसी को पसंद करते थे। सुनो ज़रा, वो भी किसी को पसंद करते थे और फिर उसके बाद उसी से ही शादी की, जो कि अब वो लेडी जो हैं, जो सितारा की इसकी बीना की जो सुतेली अम्मी हैं, वो दुबई में काम करती हैं। आई थिंक वो भी कुकिंग एक्सपर्ट हैं, कुकिंग का काम करती हैं और वो अपने बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया लिखाया और ख़ुद कुर्बानी दी और वो वहाँ पे अभी तक काम कर रही हैं। उनके हस्बैंड जनाब वो मस्जिद में सुनने में आया बच्चों को पढ़ाते हैं, कुरान पाक पढ़ाते हैं और इस तरह से वो आज भी अकेले में लाइफ गुजार रहे हैं, शादीशुदा होते हुए भी। वो कभी कभार आती हैं, वो तो बेटे की शादी पे भी नहीं आ सकी थी, डिलीवरी पे आई थिंक वो आई हैं या डिलीवरी के बाद आई हैं इनकी वालिदा, जो सुतेली वालिदा हो गई बीना की। तो ये है जनाब असल खिचड़ी जो है। कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जब बीना ने बार बार बताया लोगों, मेरी फुफ्फी जो है ना, वो जो फुफ्फी है मेरी, ये उनकी बेटी गई हुई है, ये मेरी फुफ्फी की बेटी गई हुई है भाई। वो फिर बीना ने जो है जब बताया तो फिर मुझे याद आया कि ओहो अच्छा, खादिम जो मामू थे सितारा के, उनकी 2 शादियां थी। तो फिर ये मामी जो है चली गई थी अपना कराची बच्चों शच्चों को लेके। अब बीना कहती है भाई मुझे अब्बा की भी याद आ रही है, पुप्पो की भी याद आ रही है, पुप्पो की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है, बस मेरी बहना जो है, मेरी कज़न जो है, वो सितारा और अम्मी को मिल के आ जाएं, क्योंकि वो बच्ची अपनी को छोड़ने के लिए गई हुई हैं, तो वो आ जाएं तो फिर उनसे भी मुलाकात होगी। तो मतलब बिना खुल के स्टोरी तो नहीं बता रही थी, लेकिन हिंट वो मुसलसल दे रही है कि भाई असल स्टोरी ये है। सितारा के तो मामू की तरफ से रिश्ता है, इसकी फुफ्फो की भी तरफ से रिश्ता है, मामू की भी तरफ से रिश्ता है बीना का। तो इसलिए जो है अब इन्होंने बताया और कह रही थी कि भाई मैं अपने अब्बा को भी मिलने के लिए जाऊंगी, अपने जो है उनकी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, अब रिश्ते हैं, रिश्तों को तो छोड़ नहीं सकते, मैं सबको मिलती होती हूँ, सारे रिश्तेदारों को जो मेरे बड़े बुज़ुर्ग हैं उन सब को मिलती रहती हूँ। ये थी कहानी बीना की ज़बानी। बाकी बाबर साहब ने भी घर शर देखा जनाब, एक हाउस टूर दिया उन्होंने। पहले तो वो व्लॉगिंग श्लॉगिंग की बात कर रहे थे, इरफान भाई गए हुए थे और कह रहे थे लोग कहते हैं व्लॉगिंग नहीं करते या पता नहीं करते हैं, इस तरह से कुछ कर रहे थे, ये तो कैमरा उठाते हैं वीडियो बना के बैठ जाते हैं। तो भाई ये कैमरा उठाना आसान नहीं है। जो लोग तनकीद करते हैं और कहते हैं ऐसे कैमरा घुमाओ और जो है वीडियो बनाओ और चैनल चमकाओ, तो भाई ऐसे कैमरा नहीं घुमाया जाता, उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब मेहनत तो हम भी करते हैं, लेकिन हम लोग पीछे रह गए, हम लोग जो है नहीं आगे बढ़ पाए। लेकिन हाँ, आप लोग आगे बहुत चले गए हैं, आप लोगों की ऑडियंस भी बन गई है और आप लोग स्टिल जो है अपनी व्लॉगिंग भी कर रहे हैं। उसको आप लोगों ने मतलब लेके चलना होता है व्लॉगिंग को, उसके साथ सीरियस रहते हैं अपने काम के साथ, अपनी व्लॉगिंग के साथ। हम लोगों को अगर व्यूज़ नहीं आते तो हम दिल हार देते हैं और फिर हम वीडियोस भी नहीं बनाते। इस तरह बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो एक बात याद रखें, मैंने भी ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो मुसलसल वीडियोस वगैरह डालते हैं, नहीं व्यूज़ आते, लेकिन अचानक से ऐसे कोई
कोई मौजज़ा ही हो जाता है कि उनकी अगर 150 भी वीडियो वो बना चुके हैं ना, नहीं चली, लेकिन भाई उससे 101 वाली जो वीडियो है ना, वो ऐसी क्लिक होती है कि फिर उनकी अपनी भी ऑडियंस बन जाती है। मैंने यहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ देखी जिनके 2-2 साल पहले के, 3-3 साल पहले के चैनल बने हुए थे, उन पे व्यूज़ थे 150, 40, 150, 200, 500 इस तरह से। फिर वो चैनल से चली गई, फिर वो अचानक आई और उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई। किसी के हस्बैंड फौत हो गए, किसी के जो है घर में कोई प्रॉब्लम हो गया, उन्होंने आके बैठ के जो जैसे ही बताया और वो मिलियंस पे व्यूज़ चले गए, मिलियंस पे, लाखों पे भी नहीं, मिलियंस पे व्यूज़ चले गए। हालांकि उन्हें भी शायद पता नहीं होगा कि हम लोग वायरल हो सकते हैं। खैर, कोशिश किया करें कोई वीडियो अगर बनाता है तो उसमें किसी का म्यूज़िक, कोई ऐसी वैसी चीज़ ना डालें या सेम टू सेम किसी को कॉपी ना करें, वरना आपके चैनल पे बहुत सारा असर पड़ सकता है और यूट्यूब भी आपसे नाराज़ होकर आपके चैनल को ख़त्म कर सकता है। तो इससे बेहतर है कि सिर्फ अपना ही कंटेंट बनाएं, अपने ही तरीके से थंबनेल चीज़ें, और तो और सेम थंबनेल भी करेंगे तो आपके चैनल को मसला हो जाएगा। तो उसमें जो है न्यू लोग होते हैं ना, वो समझ रहे होते हैं अच्छा वो वायरल हो गया तो मैं भी हो जाता हूँ, मैं भी ऐसा करके देखता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो फिर चैनल को यूट्यूब मसला कर देता है। तो खैर, बड़े बड़े ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो अचानक से फिर वायरल हो जाते हैं, और कुछ तो खुशकिस्मत ऐसे होते हैं कि भाई उनकी कामयाबी तो प्लेट में रख के उनको मिल जाती है। जैसे ही वीडियो बनाते हैं ठा करके लाखों और मिलियंस पे चली जाती है और उनके व्यूज़ भी मिलियंस पे होते हैं। मैं कल एक ना रिएक्शनिस्ट को देख रही थी, वो एस्ट्रोलॉजी वालों को जो है वो करती है। एक तो है ना वो बदला तो वैसे भी वायरल है और फेमस है, और एक जो है एस्ट्रोलॉजी वगैरह पे लड़की है वो ना रिएक्शन देती हैं। अब उसके पता है कितने व्यूज़ थे, यहाँ पे हमारे 5-7 हज़ार 10 हज़ार व्यूज़ आ जाए ना, और तो कई लेडीज़ को ना चुल मच जाती है और वो बैठ जाते हैं गालम गलोच देने के लिए, हमें बुरा भला कहने के लिए, और जो है ऐसे आंखें निकाल के आवाज़ फाड़ के जो है रोना धोना शुरू कर देते हैं। हालांकि भाई वो हम खबरें दे रहे होते हैं, टॉपिक हॉट होता है तो आ जाते हैं व्यूज़, नहीं होता तो नहीं आते। लेकिन मैं वो जो एक रिएक्शनिस्ट को देख रही थी, भाई वो आज़ाद लोग वाकई सही रह जाते हैं। तो वो बंदी ना अब रिएक्शन दे रही है, कहीं रोस्ट कर रही है तो कहीं सपोर्ट कर रही है, इस तरह से करके अब उसके व्यूज़ 70 हज़ार, 80 हज़ार, लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, लाख, 2 लाख, 80 हज़ार, 90 हज़ार, इस तरह से व्यूज़ आ रहे हैं। तो मैं क्या भाई लगता इन्हों के हेटर नहीं है, हुण 10,500 भी आ जाते हैं ना, इत्थे रोला पै जाता है, लोगों को तकलीफें हो जाती हैं। हाय ये है क्यों आ गए इनको व्यूज़, ये तो व्यूज़ कमाते हैं, व्यूज़ कमाते। अरे भाई हम बोल रहे हैं, यहाँ पे गले फाड़ रहे हैं, यहाँ पे टाइम दे रहे हैं, पॉइंट लिखते हैं, फिर उसको तरतीब दे के बात करते हैं। मुंह उठाओ गाली दे दो, ये तो बड़ा आसान काम है, लेकिन उसको तरतीब से बात करना भी एक हुनर होता है, ये बात याद रखिएगा। तो खैर, ऐसे भी हैं कि बहुत सारे रिएक्शन चैनल हैं, जैसे बदला हो गया, वो तो मिलियन व्यूज़ लेता है भाई, मिलियन। अब उसके खुद के भी आई थिंक मिलियन सब्सक्राइबर भी होने वाले हैं। तो ये आपकी अपनी कैटेगरी होती है। एक बंदी ने सिर्फ गजरेले की रेसिपी बनाई, सर्दियां आने वाली थी, और भाई वो तो वायरल हो गई, ठा करके वायरल हो गई मिलियंस पे, उसके भी व्यूज़, सब्सक्राइबर। और फिर उसके बाद जो तरतीब से उसने कुकिंग की और जो उसने डाला वो वायरल होती गई। फिर उसके बाद धनाधन जो है उसको जो प्रमोशनें मिली, शदीद तरीन प्रमोशंस, बेड शीट से लेके सोफ़ा कवर से लेके ब्रांड के कपड़ों से लेके पता नहीं क्या कुछ। फिर वो वाइटनिंग करी में तो ये तो वो तो बहुत कुछ फिर आता है, ठीक है जी, वो फिर डबल कमाई हो जाती है उन लोगों की। अब यहाँ पे क्या है, ये इस हवाले से बात कर रहे थे कि लोग कहते हैं कैमरा उठाओ, घुमाओ और वीडियो बना दो, और इनको आता ही क्या है। तो भाई उसने बाबर ने कहा भाई इसके लिए भी टैलेंट चाहिए होता है, हर बंदे का काम नहीं होता व्लॉग श्लॉग बनाना। बाकी घर शहर उन्होंने दिखाया, न्यू हाउस जो है उन्होंने दिखाया, बहुत खूबसूरत था। तो वैसे भी रेंट भी उसका बहुत ही खूबसूरत होना है, मुझे जो लग रहा है कि भाई उसका रेंट भी बड़ा खूबसूरत होना है, अच्छा किराया होना है। मुझे जहाँ तक लग रहा था कि उसका होना है कोई 40-50 हज़ार के करीब, 45 हज़ार
या 55 भी हो सकता है। आजकल रेट वहाँ पे शायद बहुत ज़्यादा भी हुए पड़े हों इतना भी हो सकता है। खैर यहाँ पे किसी ने कमेंट किया हुआ था कि आप भी सितारा को कॉपी कर रहे हैं, आप अपना कंटेंट बनाएं, आप हो सकता है उससे भी आगे निकल सकते हैं। तो नीचे बाबर ने लिखा हुआ था कॉपी करना बहुत अच्छी बात होती है। हालांकि बाबर ने जो है ऑलरेडी इस बात को एक्सप्लेन किया था, बताया था कि भाई मेरा जो घर है उसमें किचन है छोटा, उसमें हमने मशीनें जाके वापस घर में धोनी होती हैं। उसके बाद हमने मतलब जो बर्तन ख़राब होते हैं वहाँ पे जो किचन में इस्तेमाल होते हैं उनको जाके धोना होता है। उसके बाद जो है चिकन वगैरह रखना होता है, हमारे पास वो चिप्स वगैरह रखने होते हैं, हम नहीं रख पाते, हमारे पास फ्रिज छोटा है, घर भी छोटा है, हमें बहुत मसले हो रहे हैं। मैं रखवाता था सितारा के घर, सितारा के घर से हम लोग रात को कभी 1 बजे तो कभी 2 बजे भी हमें हो जाते थे, हम उठाने के लिए जाते थे। अब कभी वो घर है कभी नहीं है, बड़ा प्रॉब्लम मसला होता था। अब वो कर रहे हैं घर चेंज, मुझे भी इस मामले में घर चेंज करना पड़ेगा। और मेरे घर में वॉशरूम भी एक है, साथ में आपको पता है इनके अब्बा हजूर भी इनके साथ रहते हैं, फिर मेहमान शेमान भी इन्हीं के ही पास रहते हैं। तो उन्होंने बताया था कि भाई अगर हमने कारोबार करना है तो हमें स्पेस चाहिए जिसमें हम 10 से 12 दिन का चिकन हो गया या वो हो गया ये फ्राइज़ वगैरह हो गए, इन चीज़ों को हमें इकट्ठा रखना होता है, फ्रीज़ करना होता है, ताकि हमारे अगर कस्टमर बढ़ते हैं शॉप के हवाले से तो फिर उसको हम कैसे जल्दी से अपने ही घर से मंगवा के और जल्दी से मतलब हम सर्व कर सके अपने जो उनके कस्टमर वगैरह होते हैं, इस हवाले से। तो ये उसने पहले ही एक्सप्लेन किया। उसने कहा मुझे पहले सितारा के घर सामान रखना होता था और वहाँ से उठाना भी होता था, अब वो जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है मुझे भी घर चेंज करना पड़ना है और मुझे भी वहाँ पे जो है फ्रिज वगैरह ज़्यादा लेने पड़ेंगे या ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें वगैरह भी रखनी पड़नी हैं। तो ये उन्होंने एक्सप्लेन किया था। बाकी बाबा के हवाले से काफ़ी सारे पॉइंट है, मैं सोच रही हूँ मैं अगली थोड़ी वीडियो में जो है इसके हवाले से बात करूँ। बहुत अहम पॉइंट है मेरे पास, ढेर सारे पॉइंट हैं ये न्यू चीज़ें जो ये कर रहे हैं उस हवाले से। लेकिन उससे पहले मैं धनिया और डीडी के हवाले से बात करूंगी। रात लेट नाइट तक उनके जनाब शॉर्ट्स वगैरह जो हैं वो यूट्यूब पे आना शुरू हो गए, गानों शानों के साथ, म्यूज़िक वगैरह के साथ, हाथों में हाथ, गजरे हैं, फूलों के गजरे हाथों में। और खैर फिर साथ साथ इनकी ट्रोलिंग भी होती रहती है डीडी की कि डीडी ये हरकतें तुम फातिमा के साथ नहीं करते। अरे फातिमा घर में काम करती है, वो शो पीस थोड़ा है, वो बच्चों के इन्हों कंगी देते और ये कपड़े धोते ओदे इस्त्री करते, ये घर के खाने तो ये पकाने तो सिर दर्दी और बड़े मसले मसाइल होते हैं। वो प्रॉपर एक हाउस वाइफ है, ये है शो पीस। देखिए जी नाजरीन, आज मेरा खाना पकाने को दिल नहीं कर रहा। डीजी साहब को मैंने कहा है खाना मुझे बाहर खिला दो। परसों भी खाना दाल और रोटी बाहर खा रहे थे और चाय शाय बाहर होटल में खुलेआम एक जगह पे बैठ के खा पी रहे थे। तो भाई वो और चीज़ है और आइटम है। खैर यहाँ पे पता नहीं उन 2 बंदियों को जलाने के लिए उन्होंने शॉर्ट्स वगैरह डालना शुरू कर दिए, सॉन्ग सेक्सी स्मैक्सी हैं वो लगा लगा के वो डालना शुरू कर दिए ताकि जो 2 बंदियां हैं उनको हम तकलीफ़ दे सकें। अब इनको ये नहीं पता कि भाई उन 2 बंदियों को तकलीफ़ पता नहीं हो या ना हो, लेकिन जो बड़ी आपा जो बैठी हैं वो जब सियापा को देखेंगी तो उनको तो तकलीफ़ होती तो होगी। तो बंदा थोड़ा सा लिहाज कर ले। बदतमीज़ो, ये गजरे सुहाग रात की फ़ोटोएँ हैं, हाथों में हाथ है, चिंबूटियाँ। पहले भी पिछले दिनों भी ये ना कुछ इंस्टाग्राम पे अजीब गरीब सी स्टोरियाँ डालने लग गए थे, वीडियोस। डीडी सोया हुआ है बनियान में और उसके हाथ है में घुमा रही है, फिरा रही है ऐसे जैसे कुछ हो रहा है अर्थ कोई हो रहा है। अब जो है फिर दोबारा से, अच्छा जी मुझे मैंने जो वीडियो शादी के हवाले से बनाई थी कि 2 लड़कियां कहती हैं डीडी से वो शादी करना चाहती हैं, पता नहीं कि 4 बच्चों के प्यो नूं की देख बैठियां ने, की मतलब की है, छड्डो परे, रहन दो उन्हें सुकून से। लेकिन नहीं भाई, ऑडियंस ने कहा नहीं। डीडी ने कहा था 7 शादियां करनी होती हैं तो 7 शादियां कर ले,
इसके लिए आसानी है। भाई महंगाई का दौर है, क्या अकेला लगा रहेगा मेहनत करेगा, साथ साथ उनसे भी काम करवाए। तो ये ऑफर ठुकरानी नहीं चाहिए, क्योंकि डीडी ने कहा था कि वो मुझे गाड़ी भी देना चाह रही हैं। वो कहती हैं जिस चीज़ पे हाथ रखो हम गाड़ी खरीद देंगे, हम कुछ भी लेके देंगे, तो मान जाओ। तो बिल्कुल डीडी, सवाब का काम है, ये तुम्हारे अल्फाज हैं, सवाब का काम है। तुमने कहा था सवाब की नीयत से शादी करनी चाहिए, लेकिन नहीं, तुमने सवाब की खातिर नहीं, तुम्हें तो इश्क था, गुन्ने कुन्ने मटकल्ले, तुम्हें इश्क था। सीधा सीधा बोलो भाई मुझे औरत पसंद आ गई है, पहली बीवी ज़रा मैली मैली सी हो गई है, ज़रा पुरानी हो गई है, न्यू मैं मॉडल लेके आना चाहता था, फिर न्यू मॉडल लेके आ गया हूँ। अब ऑडियंस कहती है कि भाई इससे भी मज़ीद न्यू मॉडल आना चाहिए, क्योंकि डीडी उनकी उम्रें बता रहा है, किसी की 25 साल है तो किसी की 22 साल उम्र है, तो न्यू मॉडल और लेके आने चाहिए। तो अब खैर डीडी ने तो कर दिया इनकार। वो कहता मैंने मेरी जान छोड़ दो, मेरे से गुनाह हो गए थे, मैंने गलती कर दी थी। इसका मतलब तुमने इश्क की पट्टियाँ तो पढ़ाई भी है, चढ़ाई भी है। अब वो जो है बंदियाँ कहती है ना, ऐसे तो नहीं जाने देंगे, पहले तुमने वादे किए, कसमें खाई, और अचानक से हमें शॉकिंग न्यूज़ सुना दी, और वो शादी करके ले आए कोई और। हमें इधर उधर दिखाते रहे, खुद उधर। वो कहते सज्जी दिखा के खब्बी मार देती तू हैं। अब वो तो डिमांड करेंगी, तो वो खैर उठाने की भी कोशिश कर रही हैं। अब पता नहीं डीडी को वाकई वो उठा सकेंगी या गिर पड़ जाएंगी, क्योंकि 20-22 साल की कोई उम्र तो ना हुई ना, और लड़कियां सी हुई। तो अब ये काम शुरू है डीडी ने और सनिया ने रात को रीलें डालना शुरू कर दी, उसको जलाने के लिए, उनको उकसाने के लिए। तो तुम लोग भी ज़रा हौला हाथ रखो, अगर वाकई तुम्हारी उनसे फ्रेंडशिप थी, अच्छी हेलो हाय थी, तो फिर जो है तरीके से अपनी जान छुड़ाओ। इस तरीके से तो फिर उकसाओगे तो फिर वो तो ज़्यादा गुस्से होंगी, वो तो डंग मारेंगी फिर कि तुमने हमें डंग मारा है, हम तो तुम्हें ही डंग मार के रहेंगी। तो अपनी भी जान बचा कि केड़े पंगे ऐज पै गया तू हैं। तो ये स्वैक्सी सी शॉर्ट्स सनिया के साथ डाल के, सुहाग रात वाली, और वो जिस दिन निकाह किया था वो वाली, और फिर आज लाल सूट पहना के उसे वो लाल परी बना के, गजरे पहना के हाथ मरोड़ रहे हैं एक दूसरे के। इस तरह की शॉर्ट्स डालोगे ना तो वो वाकई उठवा ही ना ले। तो कोशिश करो एहतियात से चलो। खैर इसके साथ ही बीना आपा के रिश्ते जो हैं वो हमने उसका झंझट भी निबेड़ा, और बाकी जो है ये घर चेंज कर रहे हैं उसके हवाले से भी बताया कि भाई वो पहले अपनी वीडियो में क्या बता चुका है, बाबर जो घर क्यों चेंज कर रहा है। तो बाकी इसके साथ ही अभी मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।